फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं मूवी मेजर ग्रूम प्लेग डॉक्टर के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि कुछ छोटे बच्चे डॉग्स के पीछे भाग रहे होते हैं। वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। अचानक से वहां एक लड़की आ जाती है उस डॉग को बचाने के लिए। जैसे ही वो लड़के लड़की की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं तो यहाँ पर 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी बहुत जोर से भागता हुआ नजर आता है। पता चलता है कि वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक स्किल्ड पुलिसमैन होता है जिसका नाम मेजर इगोर ग्रूम होता है, जो कि 3 बैंक लुटेरों का पीछा कर रहा होता है। उन 3 बैंक लुटेरों ने हॉकी मास्क पहना होता है और वो कार से भाग रहे होते हैं। यहाँ पर इस पुलिस वाले की एक खासियत थी, वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बहुत अच्छे से सोच लेता था और यहाँ पर भी अपना सोच विचार करके वो एक कदम उठाता है, लेकिन लुटेरे भागने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ जैसे ही लुटेरे बचकर भाग रहे होते हैं, उनकी कार के सामने बाकी पुलिस वाले आ जाते हैं। वो लुटेरे जैसे ही उनको कुचलने की कोशिश करते हैं कि तभी ये स्किल्ड पुलिसमैन यानी कि इगोर ग्रूम दूसरी कार से उनका एक्सीडेंट करते हुए उनको घसीटता हुआ पब्लिक एरिया में ले जाता है, जहाँ पर इगोर का सुपीरियर यानी कि प्रोफेसर फेडरल प्रोकोपेंको पब्लिक सेफ्टी की स्पीच दे रहा होता है। इगोर से उसकी कार बिल्कुल नहीं संभाली जाती, जिसकी वजह से पब्लिक एरिया की रोड बिल्कुल खराब हो जाती है। वो कार को वहीं रोक देता है और लुटेरे पकड़े जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इगोर का बॉस यानी कि फेडोर ये सीन देखता है तो इगोर को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुमको एक टीम की तरह काम करना चाहिए, अकेले नहीं। इगोर उसको मना कर देता है। हालांकि इगोर को एक टीम में काम करना पसंद नहीं होता, वो सब काम अकेले ही करना चाहता था। फिगोर उसको बहुत सुनाता है और उसकी रैंक को भी वापस ले लेता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक अमीर लड़का जिसका नाम किरील है, उसकी आज कोर्ट में सुनवाई होनी है क्योंकि उसने एक अनाथ लड़की का एक्सीडेंट किया था। हालांकि किरील को इगोर नहीं पकड़ा था और देखा जाए तो सब सबूत भी किरील के खिलाफ थे, पर कोर्ट उसे फिर भी रिहा कर देता है। ये सब देख के उस लड़की का भाई बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। वो सबके सामने उसे मारने जाता है, लेकिन इगोर उसे ये करने से रोक लेता है। अब हम देखते हैं कि आईटी मिलेनियर और सोशल नेटवर्किंग फाउंडर सरगोई और उनके दोस्त ओलेग वोल्कम को, जहां सरगोई सारी पब्लिक को सोशल मीडिया के न्यूज़ अपडेट्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि किसी का भी डेटा लीक नहीं होगा, कोई किसी भी साइट में जा सकता है, हर कोई म्यूजिक वीडियोस और मूवीज़ फ्री में देख सकते हैं, किसी को कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं। वो सारी पब्लिक को अपने फ़ोन स्क्रीन में शेयर करके अपडेट दिखाता है। अचानक से उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है। वो नोटिफिकेशन किरील की रिहाई की होती है, जिसे सब लोग पढ़ लेते हैं। अब सरगेई से क्वेश्चन करने के लिए पूरी मीडिया उसके पीछे आ जाती है। वहीं उसका दोस्त ओलेग उसे बचाता है और दोनों घर चले जाते हैं, जहां सरगेई किरील की न्यूज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि ये वही लड़की और उसका भाई है, वो उसी अनाथालय से हैं जिससे हम लोग थे। वो कहता है कि किरील जैसे लोगों की वजह से निर्दोष लोग मारे जाते हैं और फिर बाद में इनकी ताकत और बढ़ जाती है और ये और ज़्यादा जुल्म करने लगते हैं। ये सब सुनकर ओलेग अपने दोस्त को कहता है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, किरील जैसे लोग मारे जाएंगे। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि किरील के घर पे एक आदमी घुस जाता है जिसने एक चील का मास्क पहना होता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है। वहीं किरील अपनी जान बचाकर जैसे तैसे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी अपने हाथ से एक चीज़ को एक्टिवेट कर देता है जिसमें से भयानक आग निकलती है, जिसकी वजह से किरील मर जाता है और ये बात पुलिस डिपार्टमेंट में फैल जाती है। सबको लगता है कि किरील को उस अनाथ लड़के ने मारा है, इसलिए उसे गिरफ्तार करके उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। वहीं वो इगोर ग्रूम उससे किरील की मौत के लिए पूछता है और कहता है कि किरील को तुमने मारा है। वहाँ लड़की का भाई मुस्कुराते हुए कहता है कि जिसने भी वे काम किया है वो सुपर हीरो से कम नहीं है। ये सुनकर इगोर ग्रूम वहाँ से चला जाता है क्योंकि लड़की के भाई ने उसको नहीं मारा होता है। फिर इगोर ग्रूम इंटरनेट पर उस चील जैसे मास्क पहने आदमी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता और वो ये भी देखता है कि घर में आग कैसे बनाई जाती है, लेकिन फिलहाल उसे कुछ पता नहीं चल पाता है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि एक लेडी को कुछ गुंडे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इगोर वहाँ से गुजर रहा होता है, वो देख लेता है, उस लड़की को उन गुंडों से बचाता है, फिर अपने घर लेकर के आता है, उसकी बैंडेज करता है और उसके लिए चाय बनाने के लिए चला जाता है। जैसे ही इगोर किचन में जाता है, वो लड़की इगोर के रूम में से उस चील के सारे सबूतों की फ़ोटो ले लेती है।
दरअसल वो एक रिपोर्टर होती है और ये सब उसका एक प्लान था ताकि वो इगोर के घर के अंदर एंट्री करके सारे सबूतों को कलेक्ट कर सके। अब हम देखते हैं कि सरगेई के घर में वही मास्क वाला आदमी आ जाता है, जिससे सरगेई घबरा जाता है। फिर वो आदमी अपना मास्क उतारता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका खास दोस्त ओलेग है। ये सब देखकर वो हैरान हो जाता है। ओलेग कहता है कि अब कोई भी इस दुनिया में किसी के साथ बुरा नहीं करेगा, लेकिन सरगोई इसके खिलाफ था। वो ओलेग को समझाता है कि वो गलत तरीके से लोगों के साथ इंसाफ कर रहा है। फिर ओलेग सरगेई से बोलता है कि दोस्त चिंता मत करो, ये सीरीज तो अभी शुरू हुई है। फिर ओलेग कुछ देर में एक लाइव स्ट्रीमिंग करता है कि उसने ही क्रिल को मारा था। ये बात सबको बता देता है। इसमें इंटरनेट पर सनसनी मच जाती है, हर किसी को पता चल जाता है इस बात के बारे में। उसके बाद एक बैंक मैनेजर ने काफी सारा घोटाला किया होता है, इस किस्से को दिखाया जाता है। यहाँ पर ओलेग उस बैंक मैनेजर को भी मार देता है और कुछ समय बाद इगोर और उसके लोग आते हैं उसी बैंक वाली जगह पर छानबीन करने के लिए। तभी एक दूसरा एफएसबी ऑफिसर ईएफके स्ट्रेलकोफ पहुंचता है। यह ऑफिसर दरअसल मॉस्को से डॉक्टर प्लेग को पकड़ने के लिए आया हुआ था और आते ही वो इगोर ग्रूम को उस केस से हटा देता है। पर जनरल फेडोर इगोर को 11 रेफ्रिजरेटर की चोरी का प्लान सॉल्व करने के लिए दे देते हैं। वहीं रेफ्रिजरेटर जो कि डॉक्टर प्लेग ने चुराए थे। इगोर के साथ एक न्यू ट्रेनी भी होता है जिसका नाम डीमा डूमा होता है। वो दोनों एक ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और गंदगी होती है। वो एक आदमी से मिलते हैं जिसे इगोर पहले से ही जानता था। देखा जाए तो वो इगोर का दोस्त था। इगोर उससे 11 रेफ्रिजरेटर के बारे में पूछता है। फिर वो आदमी कहता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, शायद उन्होंने ये काम किया हो। इगोर उन सब के पास जाता है, पूछताछ करता है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। उन सबको रेफ्रिजरेटर्स के बारे में कुछ पता नहीं था। अब इगोर अपने टीम में डीमा डीमा को रिपोर्ट लिखने के लिए बोलता है कि किस तरह से उन्होंने 11 रेफ्रिजरेटर को ढूंढने की कोशिश करी। और फिर इगोर खुद ही सोशल मीडिया के फाउंडर सरगोई से मिलने चला जाता है कि डॉक्टर प्लेग के वीडियो को आगे किसने फॉरवर्ड किया था, ताकि पता चल सके कि जिसने फॉरवर्ड किया कहीं वो तो डॉक्टर प्लेग नहीं या उसके साथ मिला हुआ तो नहीं। पर सरगेई कहता है कि ये जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि इसे सेंट्रल इंक्रिप्शन नेटवर्क से आगे भेजा गया है जो कि किसी भी पर्सन का डेटा ट्रैक और सेव नहीं करता है। अब इगोर पुलिस स्टेशन आ जाता है और डीमा डूमा ने भी रिपोर्ट ऑलरेडी लिख ली थी। वो उसकी रिपोर्ट देखने के लिए मांगता है। वहीं डीमा इगोर को फोर्सफुली एक वीडियो दिखाता है जिसमें वही रिपोर्टर होती है जिसको इगोर अपने घर लाया होता है। ये वही लड़की थी जो कि रिपोर्टर थी, इगोर के घर आई थी। यहाँ पर प्लेग डॉक्टर का स्केच लेकर वो भाग गई थी। वो रिपोर्टर न्यूज़ में सभी को प्लेग डॉक्टर के बारे में इगोर के स्केचेस दिखा देती है। ये सब देखकर इगोर उसके घर चला जाता है और उसके आने से पहले ही उसके घर पर उसका वेट कर रहा होता है। रिपोर्टर कहती है कि ये मेरा काम है, रिपोर्ट्स कलेक्ट करो और लोगों को उनके बारे में बताओ। इगोर ने उसका लैपटॉप पहले से ही पानी में डाल दिया था जिससे उसके सारे कलेक्शंस खत्म हो गए थे। फिर वहीं दूसरी ओर डॉक्टर प्लेग को दिखाते हैं जो कि एक आदमी को उसकी फैमिली के साथ मार देता है जिसने एरिया में कचरा साफ नहीं करवाया था, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे थे। वो उस फैमिली को कचरे के साथ ही जला देता है। ये बात मीडिया में फैल जाती है। डॉक्टर प्लेग इतना फेमस हो जाता है कि लोग उसकी नकल करने लग जाते हैं और उसके जैसा मास्क पहनने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सरगेई फिर से अपने दोस्त ओलेग को समझाता है कि ये सब बंद कर दो। वो ये भी कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसके फॉलोअर्स को बंद करवा देगा, वो सोशल मीडिया का सर्वर ही बंद कर देगा। लेकिन ओलेग पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। फिर वहीं हम देखते हैं डीमा डूमा इगोर से मिलने उसके घर जाता है। वो कहता है कि ये प्लेग डॉक्टर सभी अमीर लोगों को मार रहा है। वो कहता है कि दुनिया में बहुत से अमीर लोग हैं, हमें पता कैसे लगेगा कि डॉक्टर प्लेग के लिए इस दुनिया का नेक्स्ट अमीर आदमी कौन हो सकता है। फिर डीमा कहता है कि कल एक कसीनो खुलने वाला है जिसका आदमी बहुत अमीर है, क्या पता डॉक्टर प्लेग उसको मारने वहाँ आ जाए। फिर डीमा कहता है कि हम एफएसपी ऑफिसर ईएफ कोनी को भी इस बारे में बता देंगे, पर इगोर मना कर देता है क्योंकि वो अपनी पूरी टीम लेकर के वहाँ आ जाएगा, शायद फिर डॉक्टर प्लेग वहाँ ना आ पाए। वहीं दूसरी ओर कसीनो के खुलने की खुशी में पार्टी दी जा रही थी तो इगोर भी जेंटलमैन बनकर उस पार्टी में पहुंच जाता है। इगोर को वहाँ पर वो रिपोर्टर भी मिल जाती है। वो दोनों पहले बात करते हैं फिर डांस करने लगते हैं ताकि किसी को शक ना हो। पर वहाँ पर वही सोशल मीडिया का फाउंडर सरगेई भी था
जो कि उस कसीनो के फाउंडर के सामने ही उसकी पोल पट्टी खोल देता है कि उसने ये कसीनो घपला करके बनाया है। वहीं कसीनो का फाउंडर उसको बाहर फेंकने के लिए सिक्योरिटी बुलाता है, पर वहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं और सब लोग डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीमा डूमा अपना काम कर रहा होता है तो वहीं एफएसबी ऑफिसर ईएफ गोनी आ जाता है और उससे धमका कर सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है जो उन दोनों ने कलेक्ट करी थी। अब कसीनो में लुटेरे पैसे लेने के लिए आ जाते हैं। सरगोई उन लुटेरों को आराम से समझाता है और कहता है तुम्हें पैसे चाहिए तो हम दे देंगे, लेकिन लुटेरे उसे ही धक्का देकर मारने लग जाते हैं। यहाँ पर इगोर ग्लास फेंक कर उन लुटेरों के सिर पे मारता है। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और वहीं एफएसबी ऑफिसर ईएफ गोनी भी अपनी टीम के साथ आ जाता है। रिपोर्टर लड़की अपने फ़ोन से ये सब शूट कर लेती है ताकि वीडियो में बनाकर उसे अपनी न्यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सके। यहाँ पर सरगोई इगोर को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है और सरगोई कहता है कि अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत होगी तो मुझसे बेझिझक कॉन्टैक्ट करना। वहीं दूसरी ओर रिपोर्टर इगोर को सब रिकॉर्डिंग दिखाती है जो उसने रिकॉर्ड की थी, पर इगोर उसका फ़ोन ही तोड़ देता है। वहीं पुलिस स्टेशन में एफएसबी ऑफिसर ईएफ गोनी इगोर को पुलिस की नौकरी से निकाल देता है क्योंकि उसके मना करने पर भी उसने प्लेग डॉक्टर के केस को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। जब इगोर अपने घर जाता है तो फेडोर भी वहां आ जाता है। वहीं दोनों अपना दुख शेयर कर रहे होते हैं। इगोर कहता है कि लोग धोखेबाज होते हैं, वहीं फेडर उसको समझाता है कि तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। अगर तुम्हारे पीछे तुम्हारी फैमिली होती, तुम्हारे दोस्त होते, तुम्हारी वाइफ होती तो तुम्हें इतनी ताकत मिलती कि तुम उस दुश्मन को पकड़ पाते। इस बात को इगोर थोड़ा ज़्यादा सोचता है। फिर वो उसी रिपोर्टर के घर जाता है और उससे अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। वो उसको एक फ़ोन भी देता है जो उसने उस पार्टी में तोड़ा था और लैपटॉप देने के लिए भी प्रॉमिस करता है। अगले दिन इगोर के पास एक लेडी का फ़ोन आता है। वो उस अनाथालय से बात कर रही थी जिसमें सरगेई पला बढ़ा था। वो दोनों भाई बहन भी वहीं रहते थे जिनका कोर्ट में केस चला था। वहीं इगोर को पता चलता है कि सरगेई अनाथालय के बच्चों के लिए पैसा भेजता रहता है और उसका ओलेग नाम का एक दोस्त भी था जो बाद में सेना में भर्ती हो गया और लड़ाई में मारा गया। इगोर को वहाँ सरगेई के बचपन की ड्राइंग्स और स्केचेस भी मिलते हैं जो कि डॉक्टर प्लेग की तरह थे। वहीं लेडी उसको बताती है कि सरगेई का कॉन्ट्रैक्ट होल्ड इंटरनेशनल से था जो दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार बनाती है। ये सब सुनकर इगोर समझ जाता है कि सरगेई ही डॉक्टर प्लेग है जिसने होल्ड इंटरनेशनल की हेल्प से डॉक्टर प्लेग का कॉस्ट्यूम बनवाया था। इसलिए वो सीधे सरगेई के घर पहुंच जाता है, इस बात की चिंता ना करते हुए कि उसे पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया है। इगोर सरगेई को होल्ड इंटरनेशनल से कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए पेपर्स दिखाता है और उसके बचपन की फोटोज दिखाता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सरगेई कहता है कि ये मैंने नहीं बल्कि ओलेग ने किया है। तभी इगोर कहता है कि ओलेग सेना में कब का मारा जा चुका है, मगर तभी ओलेग बाहर निकलता दिखता है। मगर ये ओलेग असली वाला ओलेग नहीं है बल्कि ये सरगेई की ही सेकंड पर्सनालिटी है। वो सरगेई का डार्क साइड था जो उस पर तब हावी होता था जब कोई पावरफुल आदमी किसी कमज़ोर इंसान को सताता था। ये बात सरगेई को भी पता थी पर वो कुछ नहीं कर सकता था। ठीक से समझे तो ओलेग का कैरेक्टर सरगेई में घुस जाता था और उस पर हावी होने लगता था। इसीलिए सरगेई ने कसीनो के फाउंडर को सबके सामने बुरा भला बोला था। अब सरगेई इगोर को प्लेग डॉक्टर का कॉस्ट्यूम पहनाकर अपनी नेक्स्ट टारगेट वाली जगह पर छोड़ देता है। देखते ही देखते सबको ये समझ में आ जाता है कि इगोर ही डॉक्टर प्लेग है। ऑफिसर ईएफ गोनी इगोर को पकड़ लेते हैं और उसे ही डॉक्टर प्लेग डिक्लेयर कर देते हैं। इगोर ऑफिसर से कहता है कि वो नहीं बल्कि सरगेई रियल प्लेग डॉक्टर है। मैंने जो प्रूफ इकट्ठे किए हैं उनकी जांच तो कराइए। पर ऑफिसर ईएफ गोनी ऐसा नहीं करते और ये बात पब्लिक में फैल जाती है जिससे पब्लिक प्लेग डॉक्टर को छोड़ने की मांग करती है क्योंकि उनके लिए वो रियल हीरो था। अब इगोर को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पर वही रिपोर्टर वकील बनकर उससे मिलने के लिए आती है। वो इगोर की हेल्प करना चाहती है पर इगोर साफ मना कर देता है कि उसे मदद की कोई ज़रूरत नहीं। रिपोर्टर को पता था कि इगोर मना करने वाला था, इसीलिए वो डीमा से हेल्प लेती है, उसे बाहर निकलवा देती है। वो तीनों कार से फेडोर की गैराज में आ जाते हैं। सब जल्दी से डीमा को बंद कर देते हैं क्योंकि पिछली बार डीमा ने ऑफिसर ईएफ गोनी को सारा प्लान बता लिया था, इसीलिए इस बार वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। इधर फेडोर की बुलेट लेकर सीधा सरगेई के घर पहुंच जाता है। वहां पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जिसमें डॉक्टर प्लेग कमज़ोर पड़ जाता है तो वो अपने वर्चुअल असिस्टेंट से लाइव स्ट्रीमिंग करने को बोलता है कि डॉक्टर प्लेग
पकड़ा गया और आप सब लोग भी डॉक्टर प्लेग हो। इसीलिए आपको दुनिया को बुरे लोगों से बचाने के लिए इस लाइव स्ट्रीमिंग को सुनकर बाहर आना चाहिए। और ये बात देखकर पूरी पब्लिक भड़क जाती है, दंगे होने लगते हैं, अच्छे लोग बुरे लोगों को मारने लगते हैं। जिस लड़की को कोर्ट में न्याय नहीं मिला था उसके जज को भी मार दिया जाता है। दूसरी तरफ सरगई इगोर की तरफ आग प्रोड्यूस करने वाली ट्यूब को फेंकता है। वहां पर फिर से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इगोर के कमज़ोर पड़ने पर डीमा और रिपोर्टर लड़की आ जाती हैं, उस पर पानी डालने लगती हैं और अब वो तीनों सरगोई को एक चेयर से बांध देते हैं। लेकिन यहाँ पर सरगोई कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है। पुलिस जानती है कि तुम ही डॉक्टर प्लेग हो और तुमने ही दंगे करवाए हैं और अब सरगोई पर डॉक्टर प्लेग का कॉस्ट्यूम डालकर खुद बचना चाहते हो। पुलिस तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगी और तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। पर रिपोर्टर लड़की ने इगोर के गले में एक चिप लगा रखी थी जिसमें सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी और सरगोई ने जो भी बातें करी हैं वो प्रूफ के तौर पर रिकॉर्ड हो जाती हैं। यहाँ पर रिपोर्टर उन तीनों की जान बचा लेती है। अब इगोर सरगोई को फेडोर के पास ले जाता है, जहाँ पर फेडोर ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वहीं ऑफिसर ईएफ गोनी आ जाता है जो कि बहुत गुस्से में था क्योंकि वो डॉक्टर प्लेग का केस सॉल्व नहीं कर पाया था, लेकिन इगोर उस केस को सॉल्व कर चुका था। इससे वो चिढ़ गया था। वो इगोर को जेल में बंद करने की बात कहता है। यहाँ फेडर उसे जोर का घूंसा मारता है और उसे अपना सबक मिल जाता है। अब सब कुछ ठीक है। पूरी दुनिया में डॉक्टर प्लेग की न्यूज़ कम हो चुकी है, उसके फॉलोअर्स ख़त्म हो चुके हैं और दंगे भी शांत हो चुके हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इगोर, डीमा और रिपोर्टर लड़की एक साथ छत पर बैठे हुए दिखाए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि इगोर अब पहले जैसा अकेला नहीं रहा, उसके साथ एक दोस्त है और अब वो उस रिपोर्टर लड़की को भी पसंद करने लगा है। वहीं दूसरी ओर सरगी को जेल में दिखाया जाता है। उसके पीछे उसका डार्क साइड फिर से रूप बदल कर आ जाता है। यहीं देखते देखते इस मूवी का दी एंड हो जाता है।